इस भाई ने जो भी बोला है 100% बोला है और एकदम सही बोला है, पते की बात बोला है। क्योंकि हर बंदा हर जगह नहीं पहुंच सकता है, और यदि एक जगह परमानेंट जगह हो तो बंदा आ जा सकता है और जल्दी पहुंच सकता है। क्योंकि जैसे अभी लोकेशन वाइज कोकरोच जनता पार्टी जैसा हर जगह चेंजेस कर रही है, कभी इधर तो कभी उधर, तो ऐसे में तो फिक्स नहीं है और उतना जैसे दम नहीं होता है उसमें, और थोड़ा कमज़ोर भी हो जाता है। अगर एक जगह परमानेंट फिक्स हो ना तो उसमें ज़्यादा ही पावर होता है और उसके बाद अपना है। बाकी देखिए वीडियो जैसा है समझिए, उसके बाद और पसंद आए तो फिर लाइक और फॉलो कीजिए, शेयर भी कीजिए दबा के। मेरा मानना ये है, जंतर मंतर में किया, पुणे में किया, जयपुर में किया, पंजाब में किया, यही कहना चाहते होगे। अब मैं हरियाणा का वासी हूँ, तो मैं अब पुणे जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा या वहाँ जाऊंगा। जैसे अन्ना हजारे ने दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट किया था, इनको जो प्रोटेस्ट करने का तरीका वो बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलना पड़ेगा? परमानेंट एक धरना दिल्ली में, यानी कि हिंदुस्तान की राजधानी में चलना चाहिए। वो प्रोटेस्ट इतना खतरनाक हो, इतना भयंकर हो, जिसमें हर गांव से नज़दीक के 200 किलोमीटर के चारों तरफ से हरियाणा, यूपी, राजस्थान के ज़्यादातर आदमियों के पास पर्सनली तौर पे जाके हम गांव टू गांव लोगों को जोड़ें। जितने क्रांतिकारी साथी उनको घर से निकाल के लाएं, जितने स्टूडेंट छात्र नेता उनको निकाल के लाएं। कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी का हो, उन सब को प्रोटेस्ट के लिए एक जगह पहले तो एकत्रित करें। हमारा मेन धरना चले दिल्ली में, फिर यहाँ से आप अलग अलग क्षेत्रों में धरने करते रहें। अन्ना हजारे ने क्या किया था, अगर याद करोगे 2013 में जाओगे, जितने भी रेलवे स्टेशन है हर स्टेशन पे धरना चल रहा था, जितने भी बस स्टैंड है हर बस स्टैंड पे धरना चल रहा था। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर एक ऐसी क्रांति आ गई थी कि अब बदलाव की जरूरत है। सेम कोकरोच जनता पार्टी, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग चाहते हैं क्रांति हो, लेकिन जुड़े कहाँ। अब मैं जयपुर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ का आदमी हो गया, आम आदमी की बात बता रहा हूँ। अब जयपुर वाले यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन एक जो परमानेंट धरना यहाँ चलेगा ना, फिर वो परमानेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आदमी जरूर आएंगे हाजिरी लगाने के लिए, भैया आज मैं जाऊंगा, कल आप चले जाना, परसों आप चले जाना। एक धरना परमानेंट हो, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लिए क्रांति की लो लगाई जाए, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, अलग अलग जिलों में, पूरे इंडिया में धरने चलते हैं। यूनिटी क्यों नहीं बन पा रही है? बीजेपी देख रहे हैं आपकी सबको हर चीज में उलझा रही है, क्या यही वजह है आपके हिसाब से? यूनिटी ना बनने का कारण ये है, मेरे को लगता है कि हम दिल के थोड़े कमजोर हो गए हैं। यानी कि किसी पे छोटी दबाव आ जाता है सरकार की तरफ से छोटा पर्चा दर्ज होता है, हम अपने आप में बैकआउट कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, अपने मुंह पे ताला लगा लेते हैं। वो ताला नहीं लगाना चाहिए, ना ही उस बंदे को अकेला छोड़ना चाहिए। मैं कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं। अगर मेरे को मुकदमा लग जाए, मेरे को कोई बात हो जाए, तो कॉकरोच पार्टी को उसी टाइम मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। इस टाइप का जब आप एक यूनिटी बना के चलोगे, संगठन बना के चलोगे, तो आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा लोगों का, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। यानी कि जितने आंदोलनकारी हैं ना, उन सभी आंदोलनकारियों से सलाह मशूरा करके उनको एक मंच पे इकट्ठा करो, तभी आंदोलन सक्सेस हो सकता है, वैसे नहीं। लेकिन विपक्ष भी कमजोर पड़ रहा है, विपक्ष को तोड़ दिया जा रहा है। भाई विपक्ष कौन सा विपक्ष? विपक्ष इस टाइम पे भारतीय जनता है, कोई पार्टी नहीं। राजनीतिक पार्टियों को कहाँ विपक्ष समझ रहे हो आप? विपक्ष हम हैं, और जरूरत भी आजादी की हमें ही है। पक्ष विपक्ष सेम ही तो हैं। नेताओं पर भरोसा कैसे करें? चुनाव बाद जीतने के बाद भी दूसरे पार्टी में शामिल क्यों करना है भरोसा? आपको मैं बता क्या रहा हूँ, भरोसा आप अपने आप पे करो ना। आपकी जो यूनिटी, आपके जो संगठन है, खुद के नेता तैयार करो ना। आप लोगों की सबसे मोटी गलती कौन है? मुगल काल के दौरान जो आदमी उस टाइम पे उनके कार्यभार को संभालते थे, उनके वहाँ काम करते थे, जब मुगल चले गए वही आदमी अंग्रेजों के पास आ गए, उन्हीं ने देश को गुलाम करवाया। फिर अंग्रेजों को कार्यभार को उन लोगों ने समझाया, फिर अंग्रेज जब चले गए, फिर उन्हीं आदमियों ने, यानी कि सेम पैटर्न वाले लोगों ने कांग्रेस को संभाला। अब कांग्रेस चली गई, बीजेपी को संभाल रहे। बीजेपी में नेता कौन है? MP MLA कौन है? 70% वही आदमी जो पहले कांग्रेस में थे। पार्टी तो बदली, झंडा ही तो बदला है। इन लोगों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्या पर हम नेता नहीं बन सकते? हमारे अंदर काबिलियत नहीं है क्या? हमें स्वयं बढ़ना पड़ेगा भैया, हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा। एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से महंगाई और तमाम चीजें बढ़ रही है, अमेरिका में भारतीयों की मौत हो रही है, इन सब विषयों पे क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री की विदेश नीति कमजोर हो गई है, या फिर क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं। एक डम्मी इंसान को बैठा रखा है जो खाली सोशल मीडिया का गुब्बारा है,
उस गुब्बारे को देख के हम खुश हो लेते हैं। प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज़ नहीं है, वरना इतने बुरे हालात हमारे होते नहीं कि आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक भी मुद्दे पे नहीं बोला।